हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम वज्र गुणनखंड विधि के बारे में जानेंगे। ठीक ना, क्या जानेंगे? वज्र गुणनखंड विधि, यानी वज्र गुणनखंड विधि की सहायता से दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक युग्म का हल निकालना सीखेंगे। इस विधि को हम ढक ढकवा विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढक ढकवा विधि, है ना। अब इसे ढक ढकवा विधि क्यों कहते हैं, ऐसा नाम मैंने क्यों दिया है, ये आपको आगे समझ में आएगा। ठीक ना, तो शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो वज्र गुणनखंड विधि को समझने के लिए समीकरण युग्म के एक उदाहरण पर गौर करें जो इस प्रकार से लिखे हैं। पहला समीकरण है 7x माइनस 2y और माइनस 8 बराबर 0। इसे समीकरण 1 कहेंगे। क्या कहेंगे? समीकरण 1। ठीक। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस 18। ठीक ना, इस प्रकार से। तो इसे हम क्या कहेंगे? समीकरण दूसरा, यानी 2, समीकरण 2। तो इस प्रकार से हमारे पास एक जोड़ा समीकरण है जिसका हल हम वज्र गुणनखंड विधि द्वारा निकालना सीखेंगे। ठीक ना, इस विधि में हमें करना क्या है? सबसे पहले कि चर और उनके गुणांकों को अनुपात में व्यक्त करना है। क्या करना है? अनुपात में व्यक्त करना है, इस प्रकार से। ठीक ना, सबसे पहले लिखना है x और उसके बट्टे में लिखना है -2, फिर 4, फिर -8, फिर 18, इस प्रकार से लिखना है। और बराबर में लिखना है -y बटे 7, 3, -8, -18, इस प्रकार से। और फिर बराबर देना है और लिखना है 1 बटे 7, 3, -2 और 4, इस प्रकार से हमें अनुपात में व्यक्त करना है। चर को उसके गुणांकों के अनुपात में इस तरीके से व्यक्त करना है। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा, ये आया कैसे, है ना, यह आया कैसे? तो देखो, इस अनुपात को लाने के लिए ना आपको अपने बाएं हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाएं हाथ का। देखो, ये विधि बहुत ही आसान विधि है ना। एक बार समझ लिए ना तो सबसे आसान विधि यही है। ठीक ना, आप एक बार समझ लिए ना तो याद करोगे कि हाँ, इससे अच्छा कोई विधि है ही नहीं। ठीक ना, तो समझते हैं इस विधि को। तो यह अनुपात लाने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने बाएं हाथ का प्रयोग करना होगा। अब ये आया कैसे, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक ना, तो फिर से इसे लाने के लिए हम क्या करें? इसको हटा देते हैं। ठीक, तो देखो, इसको हटा दिए, है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसको यह कैसे आया था हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक ना, तो अपने बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? बाएं हाथ का। अब बाएं हाथ से किसी चर को ढक दो। ठीक ना, किसी भी चर को क्या कर दो? ढक दो। सबसे पहले मैं x, दोनों समीकरण के x चर को ढक देता हूँ अपने बाएं हाथ से, इस प्रकार से ढक दिया, है ना। और जिस चर को आप ढक रहे हो ना उसको यहाँ लिख दो। यहाँ लिखेंगे x। ठीक, अब लिखने के बाद नीचे में बट्टे दो। ठीक, अब इसको ढकने के बाद आपको जो चर दिख रहा है उसके गुणांक, है ना, और जो अचर पद दिख रहा है वे जैसे दिख रहा है वैसे ही लिख दो। जैसे यहाँ 2 दिख रहा है इसका गुणांक, तो यहाँ लिखो -2। फिर नीचे में +4 दिख रहा है तो 4 लिखो। फिर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? -8, तो जैसे दिख रहा है ना वैसे ही लिखो -8। फिर -18। तो ये समझ गया ना? क्या करना है कि सबसे पहले एक चर को अपने बाएं हाथ से ढक लेना है और जिस चर को हम ढकेंगे उसको यहाँ लिखेंगे। और ढकने के बाद जो भी चर दिख रहे हैं उसके गुणांक और अचर पर जो दिख रहे हैं उसे जो के तो यहाँ पर इस डब्बे में डाल देंगे। ठीक ना, इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक ना, बराबर का चिन्ह। फिर हम बाएं हाथ से दूसरे चर को क्या करेंगे? ढक देंगे, इस प्रकार से ढक देंगे। ठीक, और जिस चर को आप ढक रहे हो ना उसे आप यहाँ लिखो। ठीक, अंश के रूप में। ठीक ना, जिस चर को आप ढक रहे हो उसे अंश के रूप में लिखो, क्योंकि आप देख रहे हैं ये और ये बट्टे में है। इतना बटे इतना कह सकते हैं, अनुपात तो है ही लेकिन इतना बटे इतना भी कह सकते हैं, इसलिए क्या हो गया? अंश हो गया। इसी प्रकार से जिस चर को आप ढक रहे हो ना उसे आप अंश बनाओ, तो अंश बना दिए। लेकिन एक बात यहाँ हमेशा ध्यान रखें कि y वाले टर्म में ना माइनस लगाना है। बस इतनी छोटी सी बात को आप हमेशा याद रखना। ठीक ना, अब क्या करेंगे? हम y को ढक दिए और y को ढकने के बाद जो भी चर दिख रहे हैं उसके गुणांक और अचर पद उसे लिखना है। ठीक ना, देखो 7 दिख रहा है तो 7 लिखो। फिर नीचे में 3 दिख रहा है तो 3 लिखो, जैसे दिख रहा है वैसे लिखो। फिर क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है, -8 दिख रहा है, -8 लिखो। फिर -18 दिख रहा है ना तो -18 को इस प्रकार से लिखो, ऐसे रख दो। ठीक ना, फिर आप क्या करो? बट्टे में दे दो। ठीक, अब अचर पद को आप ढक दो। ठीक, अचर पद को ढकेंगे तो आप ढकोगे, यहाँ तो चर है ही नहीं तो अंश किसे बनाएंगे, है ना। अगर अचर पद वाले को आप ढक रहे हो ना तो आप अंश की जगह क्या लोगे? 1 लोगे, सिर्फ 1, इस प्रकार से। ठीक, 1। उसके बाद जो आपको दिख रहा है, जिन चरों का गुणांक दिख रहा है जैसे है वैसे ही देखो और लिखो। जैसे 7 दिख रहा तो 7, 3 दिख रहा है तो 3, -2 दिख रहा है तो -2, 4 दिख रहा है तो 4, इस प्रकार से। ठीक ना, तो समझ में आया कि चरों को उनके गुणांकों के अनुपात में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमें यही करना है कि चरों को उनके गुणांकों के साथ अनुपात में व्यक्त करना है। ठीक ना, तो इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ठीक, अब क्या करना है? अब क्या करना है कि जो डब्बे में जो आपको दिख रहा है ना, डब्बे में जो चीज़ दिख रहे हैं ये -2, फिर 4, -8, फिर 18, इस प्रकार से सब में, है ना, उनको क्या करना है? गुना करना है, आपस में गुना करना है। और ये कैसे गुना करना है? देखो, लेफ्ट से राइट गुना करके फिर राइट टू लेफ्ट। ठीक ना, पहले क्या करना है? लेफ्ट टू राइट, फिर माइनस देना है, फिर
राइट टू लेफ्ट, यानी यहाँ नहीं समझ में आएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ। क्या करूँगा कि एक्स तो है, एक्स तो वहीं पे छोड़ देना, ठीक। अब क्या करना है, आप देख रहे हो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, राइट है, लेफ्ट है, राइट है ना। तो इसी को काम करना है। तो ऊपर वाला लेफ्ट, नीचे वाला राइट, दोनों को गुना करना है। तो इतना गुने इतना, ये -18 है, ध्यान रहे, ठीक ना, -18। तो -2 और -18, ठीक ना, -2 और -18 कितना हो जाएगा, 36, ठीक। अब क्या करना है, माइनस दे देना है, ठीक। और फिर राइट, ऊपर वाला राइट और नीचे वाला लेफ्ट, यानी राइट लेफ्ट गुना कर देना। तो कितना है, 8 चौके 32, चूँकि माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, -32, इस प्रकार से, ठीक। उसके बाद दूसरा पक्ष देखेंगे तो -y है तो लिखेंगे। फिर इसमें भी लेफ्ट है और इसमें भी राइट है, तो लेफ्ट राइट, तो ऊपर वाला लेफ्ट और नीचे वाला राइट, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। ये लेफ्ट टू राइट और फिर ये राइट टू लेफ्ट, ऊपर से नीचे, ठीक ना, ऊपर से नीचे, ध्यान है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, है ना। तो लेफ्ट टू राइट लिखेंगे तो 7 और कितना हो गया, 7 और 18 को गुना करना है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो -7 8 56 होगा ना, 7 8 56, 7 8 56 का 6 बच गया 5, 7 और 7 इकाई 7 और 5 12 हो गया ना, 7 5 12, इस प्रकार से। फिर माइनस देना है, ठीक ना, राइट टू लेफ्ट गुना करेंगे, फिर माइनस देंगे, ठीक ना, फिर राइट टू लेफ्ट गुना करेंगे, ठीक ना, माइनस देने के बाद तो -8 और -3 कितना हो जाएगा, -24, सॉरी -3 नहीं, +3 है, तो -8 + 3 गुना होगा तो कितना होगा, -24, इतना तो आप जानते ही होंगे। फिर बराबर, इसमें भी वही करना है काम, इसमें भी लेफ्ट है, ये राइट है, तो ऊपर वाला लेफ्ट और नीचे वाला राइट गुना करेंगे ऐसे और इसको ऐसे, तो लेफ्ट टू राइट गुना करके, यानी 7 चौके 28 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर राइट टू लेफ्ट, -2 और +3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ऐसे। समझ में आया, क्या करना है, गुना करना है। इस डब्बे में जो दिख रहा है ना, उसे क्या कहेंगे, गुना करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैसे गुना करना है, नोट, कैसे गुना करना है, लेफ्ट गुने राइट, लेफ्ट गुने राइट माइनस राइट गुने लेफ्ट, इस बात को ध्यान रखें, ठीक ना। ऊपर वाला लेफ्ट, नीचे वाला राइट, फिर माइनस ऊपर वाला राइट, नीचे वाला लेफ्ट, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट, ठीक ना, ठीक ना, समझ में आया ना, ध्यान दें। तो अब क्या करना है, आगे का काम यहाँ पर जो बचा हुआ है वो कर लेते हैं। तो इधर जगह नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक ना, ऐसे। तो या x है तो x को x रखेंगे, फिर बट्टे में 36 है तो 36, ठीक ना, माइनस है तो माइनस, हाँ सॉरी, यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, बाहर भी माइनस, दोनों क्या होगा, गुना होकर के प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं +32, इतना तो आपको पता ही होगा ना। फिर बराबर, फिर ये क्या देख रहे हैं, ऊपर में -y, ध्यान रहे यहाँ -y जरूर देना है, ठीक ना। किताब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ ना उसको फॉलो करो, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ठीक ना। y के साथ माइनस दे दो, बाकी काम जैसे यहाँ किए हो वही करो, फिर जैसे यहाँ किए हो वही करो, और यहाँ भी तीनों जगह सेम काम करोगे अगर यहाँ माइनस दे दोगे तो। अगर यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए सबसे पहले माइनस दे दो, झंझट से दूर रहो, ठीक ना। तो ये रहा टर्म, -26 है ना, तो -26 हुआ, सॉरी 126, फिर ये माइनस प्लस, सॉरी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +24, 24 ही है ना, देखो, हाँ। फिर प्लस, अंश में 1 है, हर में कितना हो गया 28, तो 28 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा +6, ठीक, समझ में आया। अब क्या करेंगे, अंश क्या है x और इसमें ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 8 और ये 6 है ना, बराबर, और ये -y बटे क्या होगा, -26 और +24 है, कुल मिलाकर के -102 होगा, काउंट कर लो, ठीक ना, बराबर में 1 और यहाँ 34, कितना हो जाएगा 34, ठीक। अब देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, x बटे 68 यानी 68 बराबर y बटे 102 बराबर में 1 बटे 34। अब यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक ना। तो देखो x बटे 68 बराबर है y बटे 102 के, और बराबर है 1 बटे 34 के, ठीक ना। तो अगर हम 34 का पहाड़ा पर है तो इसमें भी 34 है, इसमें भी 34 है, तो 34 से कम 34 कह सकते हैं ना, 34 से कम 34, और यहाँ 34 दिया 102, सॉरी हाँ 102, और यहाँ 34 कई मरतबे, 2 मरतबे है, तो 34 दूना 68, यानी यहाँ 1 और 34
यहाँ 3 को 34 और यहाँ पर 2 को 34। तो क्या मिला मुझे, x/2 बराबर में y/3 और बराबर में 1, क्योंकि 1/1 1 ही होगा ना। तो इस प्रकार से अब चूंकि x/2 बराबर है y/3 के और y/3 बराबर है 1 के, तो हम कह सकते हैं ना x/2 बराबर है डायरेक्ट 1 के। तो लिख सकते हैं चूंकि x/2 बराबर है 1, तो x कितना हो गया, x बराबर 2 हो गया, है ना। तथा y/3 बराबर है 1 के, इसीलिए y बराबर कितना हो गया 3, है ना। अतः x बराबर 2 आया और y बराबर 3 आया। तो ये हो गए क्या 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 इस समीकरण युग्म के हल। समझ में आया। तो ये है वज्र गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण युग्म के हल। कितना, x बराबर 2 और y बराबर 3, ठीक ना। तो इस प्रकार से वज्र गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण युग्म का हल निकाला जाता है, ठीक ना। तो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं इस बात को कि कैसे इसको करना है। तो इस विधि में हमें क्या करना है कि सबसे पहले चर और उनके गुणांकों का अनुपात निकालना है। इस तरीके से क्या करना है, अपने बाएं हाथ का प्रयोग करना है। बाएं हाथ को किसी चर को ढक देंगे और जिस चर को ढकेंगे उसको अंश बना करके लिखेंगे, है ना। उसके बाद जो चर दिख रहा है उसके गुणांक और जो अचर पद दिख रहा है उसे इस प्रकार से अरेंज कर देंगे, ठीक ना। ठीक, फिर उसी प्रकार से दूसरे चर को ढकेंगे, यानी y को ढके, है ना, और जिस चर को ढक रहे हैं उसे अंश बना करके लिखेंगे और यहाँ पे माइनस देंगे, y पे माइनस देंगे, ये नहीं भूलना है। उसके बाद जो भी चर दिख रहे हैं उसके गुणांक और अचर पद को इस डब्बे में लिख देना है, जैसे लिखा हुआ है ना वहाँ वैसे ही लिख देना है। फिर क्या करना है, अचर पद को ढकना है और यहाँ पे तो कोई चर नहीं है ना, तो अंश किसको बनाएंगे, 1 को, और उसके बाद जो चर दिख रहे हैं उसके गुणांक को जैसे दिख रहा है वैसे ही छाप करके यहाँ पे लिख देना। तो देखो ढक ढक करके हमने ये लाया है ना, ये अनुपात ढक ढक करके लाया, ढक करके इसे ढके तो ये आया, है ना, इसे ढके तो ये आया, इसे ढके तो ये आया, है ना। इसीलिए इस विधि को क्या कहेंगे, ढक ढकवा विधि कहेंगे, ठीक ना, ढक ढकवा विधि। अब क्या करना है कि ऐसा करने के बाद हमें गुना करना है, इस डब्बे के अंदर के मामले को क्या करना है, गुना करना है। गुना कैसे करना है, देखो इस डब्बे के अंदर लेफ्ट भी है राइट भी है, लेफ्ट भी है राइट भी है, लेफ्ट भी है राइट है, ठीक ना। तो गुना ऐसे करना है कि ऊपर वाला लेफ्ट नीचे वाला राइट, माइनस ऊपर वाला राइट, सॉरी ऊपर वाला राइट और नीचे वाला लेफ्ट, ठीक ना, ऐसे। तो सारे डब्बे में इसी प्रकार से काम करना है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते जाएंगे, इस प्रकार से मिलेगा मामला, मिलेगा मामला यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसा मिलेगा, फिर ऐसा मिलेगा। ये है सिंगल अनुपात में x/2 y/3 बराबर में 1/1 भी कह सकते हैं इसे, ठीक ना। अब इस तरीके से x और y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक ना। तो समझ में आया क्या होता है ढक ढकवा विधि, है ना। तो आप इसे नोट करें। तो इस प्रकार से वज्र गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण युग्म का हल निकाला जाता है, ठीक ना। हालांकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है, लेकिन अगर आप इसे समझ लेते हो ना तो सबसे आसान विधि, मेरी गारंटी है, इससे आसान विधि आपको कोई विधि नहीं मिलेगी, ठीक ना। यह सबसे आसान विधि है, इसे हम कहेंगे ढक ढकवा विधि। तो अब हम ढकढकवा विधि के द्वारा डायरेक्ट x और डायरेक्ट y का मान चुटकियों में निकालना सीखेंगे, ठीक ना। इस प्रकार से देखो, तो यहाँ जिस चर का वैल्यू आपको चाहिए, जैसे मान लेते हैं x का वैल्यू चाहिए, तो x वाले पद को ढक दो। फिर आपको जो भी दिख रहा है ना चर और अचर, उसको ले करके, है ना, बराबर में अंश बनाओ। क्या बनाओ, अंश। तो -2 दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है, -18 दिख रहा है, सॉरी 8 दिख रहा है, फिर -18 दिख रहा है। तो इसे लेकर के आपको क्या बनाना है, अंश बनाना है, इसीलिए बट्टे भी देना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि अचर पद को ढक देंगे और अचर पद को ढकने के बाद जो भी टर्म दिखाई दे रहा है उसके गुणांक को लेकर के आपको क्या हर बना देना है, ठीक ना। तो क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, -2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या बना दोगे, हर बना दोगे, ठीक। फिर आपको क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए ना, तो y का वैल्यू चाहिए तो y वाले टर्म को ढको, है ना। ढकने के बाद जो चर दिख रहे हैं उसके गुणांक को लेकर के आपको क्या बनाना है, अंश बनाना है। क्या बनाना है, अंश। तो 7 दिख रहा है तो 7, 3 दिख रहा है तो 3, -8 तो -8, फिर -18 तो -18, इस प्रकार से लिख देना है अंश बना करके, और अंश में माइनस चिन्ह लगाना ना भूलें। फिर उसके बाद बट्टे देना है और फिर उसके बाद अचर पद, इसमें भी फिर पहले चर को ढकेंगे फिर अचर को ढकेंगे। तो क्या करेंगे, अचर पद को ढकने के बाद जो चर दिख रहा है उसके गुणांक को लेकर के हर को बनाएंगे, ठीक ना। हर क्या है, 3, 7 और 3, -2 और 4, तो इस प्रकार से, ठीक ना। तो x का वैल्यू इस प्रकार से आ जाता है। यहाँ ये अंश हो गया और ये हर हो गया, इसमें भी ये अंश हो गया और ये हर हो गया। ये आया कैसे, x को ढकेंगे और जो दिख रहा है उसको लेकर के हम अंश बनाएंगे, ठीक ना। फिर अचर पद को ढक करके जो दिखेगा उसको हर बनाएंगे। फिर y में भी यही करेंगे कि y चाहिए तो y को ढकेंगे और जो दिख रहा है y को ढकने के बाद उसे लेकर के अंश बनाएंगे। फिर अचर पद को ढकेंगे और जो दिख रहा है उसको लेकर के हर बना लेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना होगा कि हमें गुना करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट, है ना, फिर माइनस राइट टू लेफ्ट, सभी डब्बे में इसी प्रकार से, ठीक। तो क्या करेंगे, -2 और -18 कितना हो गया, +36 हो गया ना। फिर माइनस और 4 और 8, 4 के -32, बट्टे, फिर 7 चौके ये राइट टू सॉरी लेफ्ट टू राइट, 7 चौके 28 माइनस देंगे, फिर 8 -6 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार y का भी यही काम करना है ना। माइनस पहले है तो माइनस पहले दे देते हैं, ठीक। तो 7 और ये 18 माइनस कितना हो जाएगा, 126, -126, ठीक। अब ये माइनस है तो माइनस देंगे, है ना। इसके बाद राइट लेफ्ट टू राइट गुना करने के बाद माइनस, फिर
राइट टू लेफ्ट गुना करेंगे, क्योंकि ये और ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस में आएगा और ये भी माइनस होकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 24 बट्टे में क्या करेंगे 7 चौके 28, फिर लेफ्ट टू राइट कितना 28 है ना, यही आएगा जितना है माइनस में कितना -6, इस प्रकार से। फिर क्या आया ऊपर में देखिए 36 प्लस इन दोनों गुना होकर के कितना होगा 32, फिर कितना हो जाएगा इन दोनों गुना होकर के 28 प्लस कितना 28 प्लस 6 बराबर y बराबर कितना हो गया, माइनस तो माइनस है 26 और ये घटा होगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए तो, हाँ 26 यानी 102 हो जाएगा, -102 और बट्टे में ये कुल मिलाकर के 28 और प्लस 6, इस प्रकार से वैल्यू हमें y का वैल्यू, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, यहाँ भी लिख लेते हैं। तो x यहाँ भी x, तो इस प्रकार से अभी आया। ठीक, तो हमें तो x का वैल्यू चाहिए ना, तो x का वैल्यू कैसे मिलेगा, x बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 68 बट्टे 34 और y बराबर कितना हो जाएगा, कॉमा देंगे तो ये दोनों होकर के कितना हो जाएगा प्लस 102 और बट्टे में 34। तो ध्यान है, तो 34 से कम 34, 34 दूना 68, 34 से कम 34, 34 किया 102 3, तो x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू कितना आया, तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर 2 और y बराबर 3। तो इस प्रकार से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ध्यान रहे बहुत ही आसान सी विधि है ना, बहुत ही आसान सी विधि है यह, कौन सा वज्र गुणनखंड विधि। अभी जो डायरेक्ट हमने x बराबर इतना और y बराबर इतना लिखे हैं, इसको एक प्रारूप के जरिए हम व्यक्त कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। ठीक, दूसरा समीकरण है, ये समीकरण 1 और दूसरा समीकरण है dx प्लस y और प्लस में f बराबर में 0। तो इस प्रकार से है, तो इधर जैसे हमने डायरेक्ट x और डायरेक्ट y का वैल्यू चाहिए तो इस प्रारूप के जरिए हम व्यक्त कर सकते हैं। x का वैल्यू चाहिए तो x को ढको, फिर जो दिख रहा है उसे अंश बनाओ, तो b दिख रहा है y का गुणांक और e का गुणांक है ना, फिर c फिर f, तो इस प्रकार से है ना अंश मिलेगा। और हर के लिए क्या करेंगे, अचर को ढकेंगे और जो दिख रहा है उसका गुणांक हर बना देंगे। ठीक है, तो इसको ढकने के बाद देखो a d b e, तो क्या लिखेंगे a d b e, तो ये हो गया अंश। ठीक, फिर अब क्या करेंगे, y का वैल्यू चाहिए ना, तो y का वैल्यू चाहिए तो y वाले को ढको, y वाले को ढकने के बाद जो दिख रहा है उसको अंश बनाओ। चर पद को ढकेंगे तो अंश बनाएंगे और अचर पद को ढकेंगे तो हर बनाएंगे, ध्यान रहे। ठीक ना, जैसे कि यहाँ चर पद को ढके तो पहले अंश बनाए, फिर अचर को ढके तो हर बनाए, फिर इसी प्रकार से y में चर को ढकेंगे तो अंश बनाएंगे और अचर को ढकेंगे तो हर बनाएंगे। ठीक ना, तो y वाले को ढक करके यानी चर को ढक करके हम क्या बनाएंगे, अंश बनाएंगे। तो क्या दिख रहा है a फिर d फिर c फिर f, तो ये हो गया अंश। और यहाँ माइनस देना ना भूलें इसमें, ठीक ना, माइनस। ठीक, इस प्रकार से। और हर कहाँ से आएगा, अचर को ढको, जो दिख रहा है उसका हर बना लो, तो a d है ना b e, इस प्रकार से। ठीक ना, तो इस तरीके से अब सॉल्व कैसे होगा, तो गुना करना पड़ेगा है ना, इससे और इसे ऐसे, दिख रहा है, लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट माइनस लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट, इस प्रकार से। ठीक ना, तो ऐसे में डायरेक्ट x का और डायरेक्ट y का वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।